उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है और उसी तरीके से चाहे शोभा यात्रा हो, लाउड स्पीकर हो, इन सभी पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक गाइडलाइंस जारी की और लोगों से ये कहा कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कहीं ना कहीं बात हुई। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी। उनसे पूछते हैं, सर ये बताइए कि जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें किस तरीके की वो गाइडलाइन है और कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों शाम को हम लोगों को आदेशित किया कि वो हर जोन के एडीजी, हर आईजी, डीआईजी, हर मंडल के कमिश्नर से सीधे बात करेंगे, सीनियर ऑफिसर्स से केवल। उनका फील्ड के ऑफिसर्स नहीं, केवल सीनियर ऑफिसर्स को बुलाइए। और 9:30 बजे वीसी की उन्होंने कई बिंदु सामने रखे, लेकिन बेसिक बिंदु उन्होंने कहा कि जब तक सीनियर ऑफिसर्स खुद नहीं देख लेते जिले की क्या व्यवस्था है, कानून व्यवस्था क्या है, तब तक सुधार नहीं संभव है। और उन्होंने सभी बड़े ऑफिसर्स की जिम्मेदारी तय की कि हर अधिकारी जो है अपने क्षेत्र के जनपदों में विशेष रूप से खुद जाकर समीक्षा करेगा और कानून व्यवस्था की स्थिति को जो है संभाल कर रखेगा। पहली चीज उन्होंने कहा कि जो भी धार्मिक जुलूस हैं, जो भी धार्मिक कार्यक्रम है, वो एक निर्धारित फेस्टिवल रजिस्टर के अनुरूप होने चाहिए। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम को यदि वो अनुमति उसकी पूर्व में नहीं दी गई है तो नया कोई भी जो है कार्यक्रम की अनुमति न दी जाए। लाउड स्पीकर कहीं भी सड़क पर किसी के द्वारा भी लगाने न दिया जाए। कोई भी जो है जुलूस ऐसा ना हो जो इलीगली जो है निकले, और अगर जरूरत पड़े तो सख्त कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने एक आदेश ये भी दिया कि हमारा प्रदेश पर्वों का प्रदेश है। हमारे प्रदेश में हर माह कोई ना कोई बड़ा महत्वपूर्ण पर्व होता है। रमज़ान का महीना चल रहा है, 3 तारीख को ईद है, उस दिन अक्षय तृतीया भी है और उस दिन जो है अन्य जो है कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। तो उन्होंने 24 घंटे का समय दिया हमारे अधिकारियों को, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को, कि सभी वर्ग के सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ बैठकर जो एक पीस कम्युनिटी के स्वरूप में जो है उनसे संवाद बनाने की आवश्यकता है, वो संवाद बनाए। यदि कहीं संवाद में कठिनाई है तो ये खोजे कि संवाद क्यों नहीं बन पा रहा है, और संवाद अवश्य बनाए। हर धर्मगुरुओं से संवाद बनाकर जो स्थानीय पर्व है, त्यौहार है, उसको खुशी से, उसको भव्यता से मनाया जाए, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति पर कहीं प्रभाव नहीं आना चाहिए। उन्होंने ये भी आदेश दिया कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल करें। उन्होंने ये भी आदेश दिया कि 112 की जो हमारी मोबाइल्स हैं उनको लगातार जो है उसकी मॉनिटरिंग सीनियर ऑफिसर्स करें, जिससे कि मोबिलिटी की वजह से कहीं कोई किसी तरह की कठिनाई ना हो। और उन्होंने ये भी आदेशित किया कि जो हमारे थाने हैं उन पर थानाध्यक्ष और उनके नीचे के भी जो अधिकारी हैं उनसे इंश्योर कर लिया जाए, एक सर्टिफिकेट ले लिया जाए कि जो भी ये इंस्ट्रक्शंस है इनका कंप्लायंस कर दिया गया। सर, लाउड स्पीकर पे अभी हाल ही हमने देखा कि चाहे बनारस हो, पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह लोगों ने लगाना शुरू किया। तो लाउड स्पीकर के बारे में क्लैरिटी ये चाहिए थी, क्या जो साउंड है वो अंदर रहेगा या जो पहले से लगे हुए हैं उतने ही लगेंगे, या नए लाउड स्पीकर कुछ लोग जो लगा लेते हैं बीच बीच में उनको मनाही होगी? क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन ज़्यादा है इसमें। देखिए, स्थानीय प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए लाउड स्पीकर के संदर्भ में माननीय न्यायालयों के आदेश हैं, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं। कोई भी लाउड स्पीकर जो है अनावश्यक रूप से ऐसी जगह नहीं लगाना चाहिए जिससे किसी को कोई दिक्कत हो। लाउड स्पीकर के डेसिबल्स भी तय हैं, तो इंस्ट्रक्शंस तो पहले से हैं। बिंदु केवल यह है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन हो। नए सिरे से अगर कहीं लाउड स्पीकर लगाया जाएगा तो उनको लगाने की अनुमति नहीं होगी, और अगर किसी जनपद में या किसी जगह पर ऐसा पाया जाता है तो कार्रवाई भी होगी। इसमें सीनियर ऑफिसर्स को यही कहा गया है कि आप लोग इसको देखें और इंश्योर करें। तो हमारे हिसाब से तो सभी जगह जो है ये व्यवस्था हमारी बनाई जा रही है। अब बैठक कर रहे हुए 24 घंटे हो गए। एक एक जनपद में फुट पेट्रोलिंग की हमारे पास फोटो आई है। एक एक जनपद में जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम चल रहा है उसकी जो है सूचना आई है, और एक एक जनपद में जो धर्मगुरुओं के साथ बैठकें हुई उनकी हमें फोटोग्राफ्स के साथ प्रमाण आया है कि हर जनपद में ये काम शुरू किया गया है। हमारे प्रदेश में पिछले 5 साल में लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत काम हुआ है। क्राइम पर जो है 1/3 1/4 रह गया है। आगे भी क्राइम का कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित करना, जिससे अंततोगत्वा आम जन में जो हम लोग की पुलिस है, यूपी पुलिस पूरे विश्व में सबसे बड़ी पुलिस है, इसका जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो। सर, यातायात बाधित होता है, रोड पे लोग जो ओकेजन्स करते हैं चाहे धार्मिक तरीके के, उनके लिए भी इंस्ट्रक्शन जारी हुए हैं कि रोड पे यातायात ना बाधित हो, लोगों को ना हो। सर, उसके इम्प्लीमेंट के लिए क्या तरीका है? देखिए, जो जुलूस निर्धारित हैं, पहले से तय है,
तो कभी ना कभी उसमें यातायात बाधित तो होगा ही। लेकिन यदि यातायात बाधित होता है तो पहले से पूर्व सूचना देकर जो है ऑल्टरनेट रूट्स की व्यवस्था होनी चाहिए और लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि फला समय से फला समय तक ये यातायात बाधित रहेगा। तो वो व्यवस्था भी करने का निर्देश दे दिया गया है। यातायात बहुत बड़ा चैलेंज है। कोविड समाप्त होने के बाद ट्रैफिक का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ये एक चैलेंज है, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, धर्मगुरुओं ने कहा है कि अन्य प्रदेश के जो सीएम हैं वो उत्तर प्रदेश की जिस तरीके सीएम ने गाइडलाइन जारी करी है उसी तरीके से उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए, एक आम समाज में चाहे किसी धर्म का हो, ये तो बिंदु बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं भी कोई क्राइम और क्रिमिनलिटी नहीं होना चाहिए। किसी को हम कोई चोट या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज की तारीख में जो हमारा पूरा अभियान है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना, टॉप 10 के खिलाफ कार्रवाई करना, उद्देश्य क्या है कि समाज में हम अमन और शांति बनाए रखें। तो हमें अपने प्रदेश में सभी धर्मगुरुओं का बहुत सहयोग मिल रहा है और धर्मगुरु खुद जो है सामने आकर समाज में अपने लोगों में भी जो है मैसेज दे रहे हैं कि आप जो है पूरा सहयोग दीजिए। और हम आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि हर जनपद में जिलाधिकारी, वहाँ के पुलिस अधीक्षक, जहाँ पे कमिश्नरेट्स हैं, वहाँ के सीपीज समन्वय और संवाद बनाकर धर्मगुरुओं से जो है सब व्यवस्था सुनिश्चित करें। और जितने पर्व मनाए हैं, और कुंभ तो उसका एग्जाम्पल है, भव्यता से जो है उसका आयोजन हो। पर्वों को भव्यता से मनाने का भी एक बिंदु है और उसको भी मनाया जाएगा। थैंक यू सर। तो अवनीश अवस्थी जी, साफ तौर से मानना है कि जो सरकार है वो सभी धर्मों को लेकर अमन चैन के साथ चाहती है, चाहे वो कोई भी पर्व हो उसको मनाया जाए और सभी के साथ खड़े होकर एक मत राय लेकर ही कोई भी कार्य आगे किया जाए और गाइडलाइनों को फॉलो किया जाए। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।